अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए नमाज के ताल्लुक़ से नमाज के फ़राइज़ और नमाज के शराइत जानते हैं हज़रत से कि नमाज में कितने फ़राइज़ और कितने शराइत हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम क्या है? मोहम्मद रिजवान। रिजवान, माशाल्लाह। देखिए, मेरा इस्लामी कंटेंट है तो मैं इस्लामी सवाल जवाब करता हूँ और आपसे भी सवाल जवाब करूँगा ताकि हमारे नाज़रीन के कुछ इल्म में इजाफा हो, उनको पता चले कि नमाज में कितने फ़राइज़ है कितने शराइत। तो इजाज़त चाहता हूँ, इजाज़त है? जी ज़रूर। ये बताइए सबसे पहले नमाज में कितने फ़राइज़ हैं? नमाज के कुल 6 फ़राइज़ हैं। माशाल्लाह। कौन कौन? सबसे पहला फ़र्ज़ है कि क़याम करना, यानी नमाज में बिल्कुल सीधा स्ट्रेट खड़ा होना। फिर दूसरा फ़र्ज़ नमाज में ये है कि क़िराअत करना, यानी नमाज में कुरान शरीफ की तिलावत करना, कुरान शरीफ पढ़ना। तीसरा फ़र्ज़ नमाज में रुकू करना है, यानी नमाज में अपने घुटनों को हाथों से मजबूत के साथ पकड़ना और सुरीन, पीठ और सर को बिल्कुल बराबर रखना। चौथा फ़र्ज़ नमाज में सजदा है, यानी पेशानी और नाक को ज़मीन पर मजबूती के साथ लगाना। फिर पांचवा फ़र्ज़ नमाज में क़ादे अखीरा, यानी रकातों को पूरा करने के बाद क़ादा करना, बैठना, क़ादे अखीरा उसको बोलते हैं। फिर छठा फ़र्ज़ नमाज में खुरूज बेसुनई है, यानी कलाम और सलाम के ज़रिए नमाज से बाहर आना। तो कुल 6 फ़राइज़ हुए जो नमाज में फ़र्ज़ हैं। क़याम करना, क़िराअत पढ़ना, रुकू, सजदा और फिर उसके बाद क़ादे अखीरा, खुरूज बेसुनई। और नमाज में शराइत कितने हैं? नमाज के शराइत भी 6 हैं। नमाज का पहला शर्त यह है कि तहारत का होना, यानी नमाजी का बदन, कपड़ा और जिस जगह नमाज पढ़ रहा है ये सारी तीनों चीज़ें पाक होना चाहिए। तहारत सबसे पहली शर्त है। फिर उसके बाद दूसरी शर्त है कि सत्र औरत का होना, यानी बंदे का जिस्म ढका हुआ होना चाहिए कपड़े से। मर्द का अलग है, औरत का अलग है। मर्द के लिए सत्र औरत नाफ से लेकर घुटने के नीचे तक, और औरत के लिए पूरा का पूरा जिस्म ये सत्र औरत है, सिवाय चेहरा, हथेली और फिर उसके बाद कदम के। ये दूसरा शर्त हुआ सत्र औरत, जो नमाज के लिए शर्त है। तीसरा शर्त इस्तक़बाल क़िबला, यानी काबा की तरफ अपना चेहरा करके रुक करके नमाज पढ़ना। फिर उसके बाद चौथा शर्त नमाज के लिए वक्त का होना, यानी जो नमाज आप पढ़ना चाह रहे हैं वो नमाज उसी के वक्त में नमाज पढ़नी चाहिए। मिसाल के तौर पर आप फज्र की नमाज पढ़ रहे हैं तो फज्र की नमाज फज्र के वक्त में पढ़ना होगा। उसी तरीके से ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, इन तमाम नमाज़ों को उनके वक्त में पढ़ना फ़र्ज़ है, शर्त है। उसी तरीके से पांचवा शर्त नमाज के लिए नियत का होना, यानी पक्के दिल से इरादा करना कि मैं अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। तो पांचवा शर्त नियत है। और फिर उसके बाद सबसे अखीर और छठा शर्त है कि तकबीर तहरीमा करना, यानी अल्लाहु अकबर कह करके नमाज को शुरू करना। तो कुल 6 ऐसे शर्त हुए जो नमाज के लिए शर्त है। और सजदा सौ कब होता है? सजदे सौ वाजिब होने के लिए कुल 18 चीज़ें हैं कि उन 18 चीज़ों में से कोई अगर एक बात भी पाई गई तो बंदे के ऊपर सजदे सौ वाजिब हो जाता है। नमाज के फ़राइज़ कितने बताया था आपने? जी, मतलब ऊपर से बता दीजिए। नमाज के फ़राइज़ 6 हैं। क़याम, क़िराअत, रुकू, सजदा और फिर उसके बाद क़ादे अखीरा, खुरूज बेसुनई। तो सही जवाब दिया आपने। इससे मतलब हमारी नाज़रीन के इल्म में इजाफा भी होगा, माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या भी कमेंट बॉक्स में था कि आपको पता था?